आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन जॉब एजुकेशन में। दोस्तों, वन जॉब एजुकेशन आज आपके लिए लाया है 30 प्रश्न उत्तर, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम आगे चलते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको 2 से 3 वीडियो मिलते हैं और आज 400-450 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो रोज़ की तरह भारत का मैप आज देखते हैं, इसमें 2 फैक्ट देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों, आज का फैक्ट ये है कि भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दक्षिणी बिंदु को कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोनों। तो रोजाना आपको भारत के मैप के बारे में 2 चीज़ें बताई जाएंगी। तो देर ना करते हुए हम क्वेश्चन और आंसर पर चलते हैं। तो आज का पहला है क्वेश्चन, स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। दूसरा है, उपराष्ट्रपति पद के लिए कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से होता है? तो अनुच्छेद 76 से। चौथा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। पांचवा क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। छठवां है, जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी जनगण मन के रचयिता हैं। सातवां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार प्रदर्शन कब हुआ? तो 14 अगस्त 1945 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन हुआ। आठवां क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री अक्ष पे अपने झुकी हुई है। नौवां क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर किस तत्व की अधिकता ज़्यादा है? तो आयरन की सबसे ज़्यादा अधिकता तत्व, और आयरन के कारण वह लाल दिखता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा कितने प्रतिशत भाग को देखा जा सकता है? मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? तो 57% भाग इसका देखा जा सकता है। 11वां क्वेश्चन है, इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। 12वां क्वेश्चन, खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को खेल का मैदान कहा जाता है। दोस्तों, सब क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि यहाँ 450 से 500 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर आप 450-500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे तो आप में कुछ ना कुछ जरूर मजबूती आ गई होगी। तो धीरे धीरे हम इसी तरह सीरीज को बढ़ाएंगे। और 13वां क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सी नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस है। संगीत से संबंधित किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को संगीत से संबंधित वेद को कहा जाता है। व्हाइट हाउस कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है। और व्हाइट हाउस किसे कहते हैं? अमेरिका की जो संसद है उसे व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। तो 16वां क्वेश्चन है, नदी का उद्गम किस झील से? नील नदी का उद्गम किस झील पर है? तो विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम है। 17वां क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस झील से है? तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। 18वां क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम किस झील से है? तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम है। 19वां क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जीरो रेखा कहलाती है, शून्य रेखा कहलाती है। 20वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। तो 21वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो केटू गार्ड ऑस्टिन, जिसे केटू या गार्ड ऑस्टिन के नाम से एक या दोनों में से एक नाम से जाना जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक नाम ले सकते हो। तो 22वां क्वेश्चन है, डल झील कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार ये पूछा जाने वाला है कि डल झील कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर। 23वां क्वेश्चन, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरियर झील कहाँ पे स्थित है? तो केरल में। दोस्तों, अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे गए या बनने वाले हैं तो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज का 25वां क्वेश्चन है, हिमालय की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार हिमालय की आकृति है। 26वां क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। रेड डाटा बुक किसके लिए होता है? तो विलुप्त पशु पक्षियों और पौधों के बारे में रेड डाटा बुक का प्रयोग किया जाता है। 28वां क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन, डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए डिगबोई प्रसिद्ध है। 30वां क्वेश्चन, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। दोस्तों, इस तरीके से ये सीरीज खत्म होता हुआ और आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना विदाउट गूगल किए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के पीछे आप ये तैयार हो जाएगा आपका। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अन्यथा कोई कंपलसरी नहीं है। थैंक यू।